जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कैसे एजेक्स के द्वारा यहाँ से डेटा को ऐड करा पा रहे थे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कोई नेम अविनाश एंड देन avinas@gmail.com एंड देन कुछ इमेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐड स्टूडेंट किया, ठीक है। पर यहाँ पर मेरा एक पॉइंट रह गया था पिछले ट्यूटोरियल में कि कैसे हम यहाँ पर फील्ड्स को एम्प्टी करा पाए, तो वो भी हमें यहाँ पर करना होगा। और आज हम देखने वाले हैं बेसिकली रीड ऑपरेशन के बारे में कि कैसे हम रीड करेंगे डेटा को विद इमेजेस के साथ। जो हमारी इमेजेस आ रही हैं वो हम कैसे शो करा पाएंगे, ठीक है। एजेक्स के द्वारा हमें कैसे डेटा लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गाइस क्या करते हैं, इसको फील्ड्स को एम्प्टी कर लेते हैं। तो फॉर्म में जाऊंगा जहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा था हमारा, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, जो नेम ईमेल आपको दिखाई दे रहा है, फाइल भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं इन्हीं की वैल्यूज को एम्प्टी करने वाला हूँ। तो इसकी वैल्यू को तो मैं एम्प्टी नहीं करूंगा, तो इसका तो ऐड स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जे क्वेरी में कैसे यूज कर सकता हूँ इन सभी को एज इट इज, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप, एक एरे बनाऊंगा इसमें टाइप एंड देन उसकी वैल्यूज मैं लाइक यहाँ पे पास कर दी एंड देन डॉट वेल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज गाइस मैं क्या करूंगा, ईमेल के लिए कर लूंगा। सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, फाइल के लिए भी कर दूंगा। जैसे ही रेस्पॉन्स आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो फील्ड्स हैं वो एम्प्टी हो जाएंगी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर में भी हम क्या करेंगे, फील्ड्स को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। ये काम हमें करना है। लाइक मैं यहाँ पे अब चेक कर लेता हूँ, लाइक टेस्टर, ठीक है, टेस्टर@gmail.com एंड देन यहाँ पर हमने कोई इमेज सेलेक्ट की लाइक दिस वन एंड देन ऐड स्टूडेंट। तो अब गाइज यहाँ पर हमारी फील्ड एम्प्टी हो पा रही है, ठीक है। अब हमें एक राउट सेट करना है और जिस पर हमें डेटा को शो कराना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं web.php में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक राउट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक राउट बना लेता हूँ लाइक राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन गाइज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लाइक गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने ये बनाया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन हम पास कर देंगे इसके अंदर। इनर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे एक व्यू। अब व्यू अभी हमने बनाया नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स नाम का एक व्यू बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स नाम का हम यहाँ पर व्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो हम व्यू के अंदर एक फाइल बना लेते हैं students.blade.php, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने बना ली। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 में स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक टेबल क्रिएट करनी होगी। टेबल के अंदर हम कुछ टी आर के अंदर th ले लेते हैं। लाइक हमारा होगा एक सीरियल नंबर SNO, ठीक है। एक होगा हमारा नेम, हमें यूजर स्टूडेंट का नेम हमें शो कराना है। नेम के साथ ईमेल होगी उसकी, ठीक है। ईमेल के साथ उसकी क्या होगी, इमेज, ठीक है, जो भी उसकी इमेज होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें जो डेटा है वो बेसिकली कैसे लेकर के आना है, एजेक्स के द्वारा। हालांकि आप वैसे लेकर के आ सकते थे, पर ये एजेक्स के ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं तो हम एजेक्स के द्वारा ही यहाँ सारा काम देखने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो गाइज मेरे को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस लिंक की, स्क्रिप्ट के की। देखिए आप यहाँ पर हेडर फुटर कॉमन बना सकते थे और फिर वो आप इंक्लूड करा सकते थे, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर ही ऐड करा लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बस लॉजिक क्रिएट होना चाहिए, मतलब लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टीडी हमें कुछ अपेंड करने होंगे, जो कि हमारा डेटा आ रहा होगा TRTD। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो गाइज मेरे को राउट सेट करना होगा कि मेरे को डेटा लेकर के किस कंट्रोलर से आना है, ठीक है। तो जो कि हमें एजेक्स के द्वारा हिट कराना होगा, राउट कॉलन कॉलन गेट राउट होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ लाइक कोई राउट बना लेते हैं। लाइक हमने गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया गेट ऑल स्टूडेंट, ये मैंने राउट बना लिया, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर गेट स्टूडेंट्स यूज कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कौन सा कंट्रोलर यूज करूंगा, स्टूडेंट कंट्रोलर यूज करूंगा, कॉलन कॉलन क्लास और लाइक मैंने उसका एक मेथड कॉल किया गेट स्टूडेंट, ठीक है, गेट स्टूडेंट। और मैं इसका नेम रख देता हूँ जिससे कि हमें इतना बड़ा नेम ना लिखना पड़े राउट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइक नेम रख लेते हैं गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना नेम रख लिया है जिससे कि हमें एजेक्स हिट कराने पर इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये गेट स्टूडेंट्स है, ठीक है। इस मेथड को हम यहाँ पर कहाँ पर बनाएंगे, हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, AppHTTP कंट्रोलर्स के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना ऑलरेडी काम किया हुआ है हमने। तो हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन
और यहाँ पर मैंने बनाया गेट स्टूडेंट्स, और जो कि क्या करेगा बेसिकली मेरे को स्टूडेंट्स, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, जो मेरी मॉडल है। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, कॉलन कॉलन ऑल मेथड से हम क्या करेंगे, सारा डेटा निकाल लेते हैं और डॉलर स्टूडेंट्स नाम के हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें रिटर्न कराना होगा एज अ रेस्पॉन्स। ठीक है, तो रिटर्न रेस्पॉन्स, और हम यहाँ से क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट में डेटा को भेजेंगे। तो जेसन फॉर्मेट में हम एज एन की एंड वैल्यू का पेयर बना लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स होगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ से हमने इतना काम कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने एजेक्स से, ये हमें हिट करानी है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कर लेते हैं, या जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी काम कर सकते थे। ठीक है, फंक्शन इनर फंक्शन, एंड देन गाइज यहाँ पर हमने अब एजेक्स हिट करानी है। ठीक है, तो डॉलर डॉट एजेक्स, एंड देन गाइज इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स पास किए। अब यहाँ पर हमें दो चीजें पास करनी होगी, एक तो टाइप, टाइप में हम क्या रखना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया गेट। ठीक है, या आप पोस्ट रख सकते हैं। यूआरएल आपको हिट कराना होगा, कौन सा आप हिट कराना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा राउट, और यहाँ पर मैं बेसिकली उससे राउट का नेम पास कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ना, गेट ये रहा। ठीक है, सेम नेम ही रखा है बेसिकली मैंने, गेट स्टूडेंट्स। ठीक है, इस राउट को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसके अंदर। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर सक्सेस और एरर देख लेते हैं कि सक्सेस और एरर की के अंदर फंक्शंस में डेटा अभी आया है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, सक्सेस कॉलन इनर फंक्शन पास करेंगे इसके अंदर, तो फंक्शन में डेटा आएगा जो वहाँ से, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेटा एंड देन गाइस कॉमा, और एरर होती है तो हम यहाँ पे एरर के लिए एक अंदर फंक्शन बना देते हैं। इसमें हम एक लाइक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक ERR, और यहाँ पे हमने एरर को प्रिंट करा देना। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ERR डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी। ठीक है, अब मेरे पास डेटा आ रहा है या नहीं ये मैं चेक करूंगा, तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पर डेटा को मैं प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार राउट को क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं एक बार हम अपना प्रोजेक्ट PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन क्लियर स्क्रीन, PHP आर्टिजन सर्व, एंड देन गाइज हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या राउट बनाया हमने, गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमने बनाया था, देख सकते हैं गाइज यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर दिया हमने बेसिकली। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स वाले में देखते हैं, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग किया था डेटा, पर यहाँ पर इसने कहाँ पर प्रिंट करा दिया हमें, यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, जो कि हमारा डेटा आ रहा है यहाँ पे, तो कंसोल पर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार डेटा कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग किया यहाँ पर, तो डेटा आ ही नहीं रहा, पर यहाँ पर डेटा मिल रहा है। तो सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, राउट ही हिट करा दिया। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना था, अपने पेज को लोड कराना था, ये वाला गेट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी मैंने गलती कर दी, तो इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा तो हमें मिल ही रहा है, यहाँ पर कंसोल में भी आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं पूरा डेटा आ रहा है जो कि हमें उस राउट पर मिल रहा था। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे कि कंफ्यूज ना हो, ये राउट मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये राउट मैं कॉल कर रहा था, मुझे ये कॉल करना था व्यू के लिए। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर डेटा आ रहा है, अब मेरे को एक एक करके यहाँ पर डेटा को शो कराना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये काफी ज्यादा जूम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टेबल को बॉर्डर दे देता हूँ, एक बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर एक एक करके अपेंड कराऊंगा डेटा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना होगा डेटा में डेटा आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा डेटा डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, डेटा डॉट स्टूडेंट्स है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम के की में हमारा क्या है, सारा एरे आ रहा है। ठीक है, तो डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 0 से, तब हमारा काम चले, एंड देन क्या हो, एल्स में क्या होगा, एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डेटा नॉट फाउंड का अपेंड करा देंगे। लाइक मैं ऐसे अपेंड कराऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेबल को कोई आईडी वगैरह देता हूँ, लाइक आईडी, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, ये मैंने आईडी दे दिया इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा हैज स्टूडेंट्स टेबल डॉट अपेंड, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइज,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, TR, और TR को हमने यहाँ पर किया क्लोज। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे लिख दूंगा TD में कि डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। कॉल स्पैन में कर देता हूँ, कॉल स्पैन में कर देता हूँ 4 का, ठीक है, 4 का, और ये हमारा हो चुका है, ठीक है, डन है। अब देखिए डेटा तो अभी बेसिकली हमें मिल रहा है, तो इसलिए वो कंडीशन नहीं चली है एल्स वाली। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर लूप लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो फॉर लूप लगाते हैं हम यहाँ पे, लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। आई थिंक सही है स्पेलिंग, ठीक है, स्टूडेंट्स। एंड देन आई प्लस प्लस करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, डॉलर, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको नई, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए मेरी जो TRTD की लाइन है वो काफी बड़ी होती चली जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, TR करूंगा, फिर TR को क्लोज करूंगा, ठीक है। ये मैं करने वाला हूँ। और इसके अंदर मेरे बनने वाले हैं कितने TD, मेरे बनेंगे 4 TD, क्योंकि नेम, ईमेल, इमेज और सीरियल नंबर होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये एक ही लाइन मेरी कुछ इतनी बड़ी बढ़ के चलती चली जाए, ठीक है, आपको भी दिखाई ना दे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं टिल्डा। अगर देखिए यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं एरर आपको देखने को मिल जाएगी जे क्वेरी में, आप एंटर नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप अगर टिल्डा यूज करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट इसलिए होगा कि टिल्डा का यूज करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंटर करके आप अपना यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये jQuery में या जावास्क्रिप्ट में फायदा होता है टिल्डा का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके TD को प्रिंट करा देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे फर्स्ट TD में मुझे सीरियल नंबर प्रिंट कराना है अपना, तो सीरियल नंबर बेसिकली क्या होगा, लाइक मैं ID ही मान लेता हूँ, या मैं इस I को रख लेता हूँ, ठीक है। I को रखने के लिए मैं यहाँ पे टिल्डा का यूज करूंगा। दोनों टिल्डा लगाए मैंने, जैसे हम कनकेटिनेट के लिए यूज करते हैं, फिर हम कनकेटिनेट कर देंगे। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, I को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, I+1 कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली क्योंकि I 0 से मेरा स्टार्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, I+1 ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने इसलिए किया कि कनकेटिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो अब फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट TD में हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, उसका नेम शो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टिल्डा का अगेन यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं TD को क्लोज कर दूंगा, फिर कनकेटिनेट करूंगा क्या, जो मेरे डेटा डॉट रिजल्ट में जो फर्स्ट एरिया, ठीक है। तो डेटा डॉट रिजल्ट में लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ। हालांकि ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, पर ब्रैकेट लगाने से फायदा भी है, ठीक है, मतलब पता चलता है कि ये हिस्सा अलग है, ठीक है। तो आई, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम, जो कि बेसिकली मेरा यहाँ पर नेम ही आ रहा है। अगर मैं इस एरे को खोलूँ और यहाँ पर अंदर जाऊँ तो नेम है, ठीक है। पहला आईडी था, फिर दूसरा नेम था, सेम एज इट इज गाइज। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नेम की जगह ईमेल कर दूंगा। सेम एज इट इज गाइज मैं इमेज के लिए करना चाहता हूँ। अब इमेज के लिए थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं कर लेता, मतलब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ईमेल की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, ठीक है। आई थिंक मेरे कॉलम में भी इमेज है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इतने को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अब इमेज बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक इमेज बनानी होगी, ठीक है। तो इमेज टैग का यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ तो img टैग, एंड देन यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर SRC में क्या करूंगा, यहाँ पर अपना लारावेल का एसेट यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी इमेजेस कहाँ डली हुई हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो मेरी इमेजेस जो डली हुई हैं वो डली हुई हैं स्टोरेज के अंदर, और ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर, और इमेजेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इमेजेस का पाथ तो हमारा ऑलरेडी सेव है डेटाबेस में, अगर हम यहाँ पर डेटाबेस में देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम यूज करते हैं एसेट, ठीक है। अभी देखिए बहुतों को गाइस प्रॉब्लम आने वाली है कि इमेजेस शो नहीं होंगी, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी देखिए हम यहाँ पे जाते हैं स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के अंदर जाने के बाद अब हमें यहाँ पे स्लैश देना है, और मैं इसका अल्ट भी बना लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए आपको एक प्रॉब्लम होगी जब भी आप इमेज को यहाँ पर शो कराओगे, कि आप चाहोगे कि यहाँ से आप डायरेक्ट इस इमेज को यहाँ से, लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से उठाया, और फिर आपने टिल्डा से कनकेटिनेट किया, और आपने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर आपने लिख दिया इमेज, ठीक है। अब इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करके और यहाँ पर मैं रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं आपको ये एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर इमेज, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें,
जो हमारी इमेज आ रही है ना, ये वाली इमेज, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक ऊपर वेरिएबल बनाते हैं लाइक लेट करके, ठीक है, लेट img इक्वल टू, और मैंने ये इसमें असाइन करा दी, ठीक है। अब जो भी मेरी करंट इमेज होगी वो मैं यहाँ पर इमेज वेरिएबल में आ जाएगी, और उसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज गाइज, मैं यहाँ पर भी टिल्डा कंकैटिनेट कर देता हूँ यहाँ पर इमेज, एंड देन गाइज अब आपकी जो है इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। पर देखिए गाइज बहुतों के में क्या होगा कि आपके में इमेज शो नहीं होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइज मेरे में इमेज शो हो रही है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाली फर्स्ट जो इमेज है वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दी थी, ठीक है, तो इसलिए नहीं मिली है। अभी देखिए आपके में क्या हो रहा है, इमेज शो ही नहीं हो रही होंगी या कोई एरर आ रही होगी आपको देखने को। तो आप क्या करें, एक बार अपना जो ये चल रहा है PHP आर्टिजन सर्वर उसको रोक दें, ठीक है। फिर आप क्या टाइप करें, PHP आर्टिजन, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी स्टोरेज जो है लिंक था, आपके में लिंक नहीं है तो ये कमांड चला सकते हो, ठीक है। PHP आर्टिजन स्टोरेज कॉलन लिंक, एंड देन गाइज इससे क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा तो द लिंक्स हैज बीन क्रिएटेड है, मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आपका नहीं होगा तो आप क्रिएट कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ सर्व PHP आर्टिजन सर्व। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक है। और मैं थोड़ा इमेज का जो साइज है वो छोटा कर लेता हूँ, लाइक मैं इसकी बढ़ देता हूँ 100 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल, और हाइट भी मैं इसकी देता हूँ HEIGHT, और मैं इसकी भी दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इमेज है नहीं क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, शायद मैंने डिलीट कर दी थी, ठीक है। बाकी इमेजेस आ रही हैं जो कि हमने टेस्टर देखा, अविनाश न्यू जो कि हमने ऐड करके देखे थे, बाकियों की इमेजेस आ रही हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम यूजर को अपडेट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है उसको हम अपडेट करेंगे यूजिंग एजेक्स। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो थैंक यू।